हे एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12th एनसीईआरटी कंप्लीट। आपके लिए हिस्ट्री चैप्टर्स कंप्लीट कराएंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर में मैं बता दूं, ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। 2 चैप्टर्स में हमने पहले चैप्टर्स में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा, सेकंड चैप्टर में हमने आर्यों के बारे में देखा, समाज के वितरण के बारे में देखा, समाज में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी उसके बारे में देखा। बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा बंधुत्व जाति तथा वर्ग से है। जो चैप्टर नंबर 3 यानी हमें लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कंप्लीट बातों के बारे में हमें इस वीडियो में जानकारी मिलती है। यानी इस पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं 600 ईस्वी से पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए कंप्लीट तो क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। आज है बारी इस चैप्टर के पार्ट 3 की। पार्ट 3 में मैं बात करूं तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सामाजिक विषमताओं के बारे में। यानी आज का जो हमारा सेशन है, ये कंप्लीट जो सेशन है जिसको आप देख रहे हैं, ये हमारा जो सेशन है वो सामाजिक विषमताओं के बारे में आपको अवगत कराएगा। यानी आप सामाजिक विषमताओं से रूबरू होने वाले हैं हमारे इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, एक नए तरीके के साथ, एक नए अंदाज में क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री। चलिए बात करते हैं सामाजिक विषमताओं की। सामाजिक विषमताओं की अगर मैं बात करूं, सामाजिक विषमता आप सभी को पता है, विषमता मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में डिफरेंस करना। ठीक है, आप सभी को पता है जब हम किसी पे डिफरेंस करने लगते हैं, किसी में भेदभाव करने लगते हैं तो उसे विषमता कहते हैं। वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, यानी वर्ण व्यवस्था में और उसके परे कौन कौन सी विषमताएं हमें इस समाज में उस समय के समाज में देखने को मिलती हैं, इस पूरे चैप्टर में हम उसके बारे में सेशन के ये जो हमारा सेशन है पूरा इसी पे बेस है। आप संभवतः जाति शब्द से परिचित होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में पढ़ने वाला हर एक बच्चा जाति व्यवस्था से रूबरू होगा, यानी जाति व्यवस्था से भली भांति परिचित होगा। जाति शब्द क्या है, कास्ट क्या है, आपको बहुत ही अच्छे से पता हो चुका होगा आप, क्योंकि आप क्लास 12th तक पहुंच चुके हैं। जाति शब्द से परिचित होंगे, शोभनात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। अब जाति जो वर्गीकरण है वो क्या करता है? शोभनात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। ठीक है, एक समाज में वर्गीकरण किया गया है, उसी वर्गीकरण को दर्शाने के लिए हम जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी जिसकी जात, जिस व्यक्ति जो ग्रुप है, वो जिस व्यक्ति ग्रुप होगा उसकी एक अलग ही मतलब सबकी एक जैसी जाति नहीं होती है, हर विभिन्न प्रकार के जाति के लोग इस समाज में पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है? समाज के वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श वाक्य का उल्लेख किया गया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसे अब स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवी व्यवस्था है। यानी इसमें क्या, जब ये हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि जो वर्ण व्यवस्था है, कितनी वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है समाज में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जो ये वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें क्या होता था? जो ब्राह्मण होते थे वो खुद को बहुत उच्च स्तर का समझते थे। क्यों? उन्हें ऐसा लगता था कि वो दैवी व्यवस्था, यानी उनका जो उच्च स्तर है वो दैवी व्यवस्था का ही एक रूप है। और जो शूद्र होते थे, अस्पृश्य को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। जो शूद्र होते थे, अस्पृश्य होते थे, उनको कहाँ रखा जाता था? सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार पर निर्धारित किया जाता था। इस व्यवस्था में क्या होता था? जो ये दर्जा दिया जाता था या किस पर डिपेंड होता था? यह जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। क्लियर हुई? तो हमें इससे समझ में आता है ब्राह्मणों ने क्या माना कि ब्राह्मणों का मानना था कि ये जो जाति व्यवस्था है ये उन्हें पहला दर्जा क्यों दिलाती है? ये एक दैवी व्यवस्था है जिसमें वह सबसे ऊपर के स्तर की ओर आते हैं, जबकि वहीं पे शूद्र और जो अस्पृश्य हैं वो सबसे निचले स्तर पर आते हैं। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाएगा। इस व्यवस्था में क्या होता है? जो दर्ज है, जो वर्ण व्यवस्था का जो दर्जा है वो संभवतः क्या होता है? जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। यानी आप जन्म से अगर ब्राह्मण हैं तो आप उच्च स्तर के कहलाएंगे, जन्म से आप शूद्र हैं तो आप निम्न स्तर के कहलाएंगे। उस समय के समाज में ऐसी ही व्यवस्था थी कि आपका जन्म कहाँ पर होता है उस पर आपका जो दर्जा है वह डिपेंड करता है। क्लियर हुई इतनी बातें? आगे मैं बात करूं उचित जीविका।
उचित जीविका की जब बात करते हैं, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम हमें मिलते हैं। यानी धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के 4 वर्गों को आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम हमें देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना था, और उनका काम दान लेना और देना था। तो जो ब्राह्मण होते थे, मोस्टली उनका काम क्या होता था कि जो ब्राह्मण, आप सभी को पता है, ब्राह्मण का काम में, जो हमारे घर में पंडित जी आते हैं तो वो क्या करते हैं, पूजा का काम करते हैं, वेदों की शिक्षा देते हैं, तो ये सभी यज्ञ कराते हैं। तो ये सभी काम किसका हुआ करता था, ये होता था ब्राह्मणों का। ठीक है, ये किसका काम होता था, ये होता था पंडितों का। ठीक है, ब्राह्मणों का हुआ करता था। वहीं क्षत्रियों की मैं बात करूं, क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना और न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ होना और दान दक्षिणा देना। अब जो क्षत्रिय होते थे वो क्या करते थे, वो युद्ध करते थे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय का काम करते थे, वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे और दान दक्षिणा का दान भी करते थे। तो जो क्षत्रियों की आप उपस्थिति देखेंगे उस समाज में, तो उस समाज में क्षत्रियों की उपस्थिति थी, वो क्या करते थे कि लोगों की रक्षा करते थे, लोगों को दान देते थे, है ना, लोगों को दान दक्षिणा देते थे, न्याय करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। तो ये सारे काम आपको देखने को मिलेंगे क्षत्रियों के। ठीक है, वहीं जो व्यवसाय और व्यापार, गौपालन, जो भी कर्म थे वह किससे संबंधित थे, वो वैश्यों से संबंधित थे। यानी वैश्य की अगर मैं बात करूं तो वैश्यों का कार्य जो होता था वह किसके लिए होता था, वैश्यों का कार्य गौपालन करना होता था, कृषि करना होता था, व्यापार करना होता था। तो ये सारे काम जो होते थे वो वैश्य करते थे। अब बात करते हैं शूद्र की, जो सबसे निचले स्तर पर रहता था। अब जो ऊपर के जो 3 लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करना किसका काम होता था, शूद्रों का काम होता था। और उनके लिए मात्र एक ही जीविका होती थी, उन तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। यानी शूद्रों की जीविका का एकमात्र साधन जो होता था वो ऊपर के जो 3 होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा करके ही वो अपना जीवन यापन करते थे। तो समझ में आया किस प्रकार से हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो समाज व्यवस्था थी, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से कैटेगरी वाइज सब डिवाइड थी। जो सबसे ऊपर के होते थे वह सबसे उच्च स्तर के कहलाते थे, सबसे नीचे का जो होता था वह निम्न स्तर का कहलाता था। ठीक है, इन नियमों का पालन करने के लिए ब्राह्मणों को 2-3 नीतियां अपनाई। जैसा कि हमने अभी बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैवी व्यवस्था है। अब ब्राह्मण कहते थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है वो दैवी व्यवस्था है ना। अगर उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हो रहा है तो वो दैवी व्यवस्था है। ठीक है, कोई शूद्र परिवार में जन्म ले रहा है तो यह दैवी व्यवस्था पर डिपेंड करता है। वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था और नियमों को अपने राज्य में अनुसरण करें। तीसरे, उन्हें लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। यानी जो उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान, उनका रुतबा हुआ करता था वो किस पर आधारित होता था, जन्म पर आधारित है। किंतु ऐसा आसान बात नहीं है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मापदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों द्वारा प्रबल प्रदान किया जाता है। अब ऐसे कई मापदंड होते हैं, बहुधा होते हैं। महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में हमें वर्णित कहानियों द्वारा प्रबल हमें ऐसे प्रदान किए जाते हैं। बात करते हैं एक दैवी व्यवस्था के बारे में, एक कहानी के बारे में बात करते हैं। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुषोक्त मंत्र को उद्धृत करते हैं, जो आदि मानव पुरुष के बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिसमें 4 वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर उससे उपजे हैं। ब्राह्मण क्या होता था, अब जो ब्राह्मण है वो उसका मुख हुआ करता था। अब जो पुरुष सूक्त में क्या ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मंत्र में एक बात लिखी गई है कि जो ये वर्ण है ना वो हमारी शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। कैसे, जो मुख है, जो ऊपर का फेस है, वो ब्राह्मण होता था। क्या होता था, ब्राह्मण। अब जो उसकी भुजाएं थी, ये भुजाएं थी वो क्या होते थे, क्षत्रिय होते थे। ठीक है, अब जो वैश्य क्या होते थे, वैश्य
जो वैश्य होते हैं वो थाई, थाई सभी लोग समझते हैं, जांग को कहते हैं थाई, तो ये कहलाते थे वैश्य। ठीक है, और नीचे के जो पैर होते थे जिसे हम क्या अपने पंजे कहते हैं, तो उसके पैर कहलाते थे शूद्र। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था हमारे शरीर पर ही थी, इसी प्रकार दर्शाया गया है कहाँ पर, ऋग्वेद के पुरुषोक्त मंत्र में। वैश्य की उसकी जांघें थी और पैर शूद्र की उत्पत्ति थे। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण इस सूक्त को बहुधा क्यों उद्धृत करते थे? क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, तो वो अपनी महानता बताने के लिए तो करेंगे ही। उचित सामाजिक कर्तव्य के बारे में पढ़ें। महाभारत एक आदि पर्वन में से एक कहानी उद्गृत है। महाभारत एक आदि पर्वन से एक कहानी उद्गृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों, एक कहानी समझते हैं सभी लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहानी है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर् विद्या की शिक्षा देते एकलव्य नामक वनवासी जो निषाद था। एकलव्य क्या कौन थे? निषाद थे। निषाद क्या होता है? शिकारियों को हम निषाद कहते हैं। ठीक है, शिकारियों को हम निषाद कहते हैं। तो शिकारी समुदाय से आया। द्रोण ने जो धर्म समझाते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य वन लौट गए और अब क्या किया उन्होंने? शिक्षा देने से मना कर दिया। तो एकलव्य ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, वापस हो गए और जंगल गए और मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उन्हें अपना गुरु माना। स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगे। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धत भी हो गए। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। ठीक है, कुत्ता काले मृग की चमड़ी में वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ तीर चलाकर सात तीर चलाकर, समझिएगा, एक साथ 7 तीर चलाई थी उन्होंने, चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को क्या बताया? मैं द्रोण का शिष्य हूँ। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाजी बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिन्हें उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए गए वचन को निभाया और कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं बन सका। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव होता था। अब क्षत्रिय राजा की बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार राजा कौन हो सकता था? केवल क्षत्रिय हो सकते थे। लेकिन अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। लेकिन अनेक जो हमें महत्वपूर्ण राजवंश देखने को मिलते हैं वो कुछ अन्य वर्णों से भी हुई है। मौर्य वंश में, जिनमें एक विशाल साम्राज्य शासन किया, के उद्भव पर गर्म जोशी की बहस होती है। बाद में बौद्ध धर्म से यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मण शास्त्र में उन्हें निम्न कुल का बताते हैं। तो ब्राह्मण शास्त्र में जो मौर्य वंश था उसे क्या कहते हैं? निम्न कुल का बताते हैं। शुंग और कर्ण जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक जो मध्य एशिया में भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशी मानते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। तो जो सुदर्शन सरोवर था यह गुजरात के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसका पुनः निर्माण, यानी जैसे आज हम किसी चीज़ का रिपेयर कराते हैं, तो उसी प्रकार जो जीर्णोद्धार शब्द है वो रिपेयर करने से संबंधित है। तो जो राजा रुद्रदामन है, 2वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो राजा रुद्रदामन है वो क्या करते हैं?
वो सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन वहां से मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं का अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। क्या कहा था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने कहा कि स्वयं को अनूठा ब्राह्मण यानी स्वयं को एक अनोखा ब्राह्मण बताया और क्षत्रियों के दर्प को हनन करने वाला बताया। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उनमें रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा कि आप उदाहरण देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होता हुआ बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। बहुधा क्या थी? एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं ब्राह्मण वर्ण के बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा क्षत्रिय होना चाहिए। जबकि ब्राह्मणी शास्त्र में क्या लिखा है कि जो राजा है वो क्या होगा? क्षत्रिय होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सातवाहन है वो स्वयं को क्या बता रहा है? ब्राह्मण बता रहा है। वे चतुष्वर्णीय व्यवस्था को मर्यादित बनाए रखने का दावा करते हैं, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे और जैसा हमने देखा वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का। ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है, तो ब्राह्मणी ग्रंथों में बहिर्विवाह प्रस्तावित है, लेकिन वो अंतर विवाह को प्रचलित करते थे। जाति और सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ये समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से स्पष्ट होती है। किससे? जाति से। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म के आधार पर थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों में कोई निश्चित संख्या नहीं थी। अगर मैं बात करूं जाति और वर्ण की, तो जाति अलग होता है और वर्ण अलग होता है। वर्ण यानी आप किस कुल के हैं, क्षत्रिय के हैं, ब्राह्मण के हैं, वैश्य के हैं और शूद्र के हैं। जाति आपकी उन्हीं क्षत्रिय में कई सारी उपशाखाएं होती हैं, वो आपकी जाति बताती हैं। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद, फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकर, जिन्हें 4 वर्ण वाली व्यवस्था से समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, कभी कभी श्रेणियों में संगठित किया जाता था। तो वे जातियां जो एक से काम करती थी उनको श्रेणियों में संगठित किया जाने लगा। किसमें? श्रेणियों में संगठित किया जाने लगा। हालांकि कुछ समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद ऐसे हैं, जैसे कि मंदसौर जो मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख है, इसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। मंदसौर से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो जो मंदसौर है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से हमें मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो मूलतः लाट क्या शब्द यहाँ गुजरात के लिए, वो लाट प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। तो मंदसौर का जो पुराना नाम था वो क्या था? दशपुर था। मंदसौर का पुराना नाम क्या था? दशपुर था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां राजा की महानता के बारे में सुना अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रतिक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप में विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषता पर निर्भर करती है। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख में यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। इस अभिलेख से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो सदस्य होते थे वह एक व्यवसाय के अलावा अतिरिक्त चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्हें शिल्प कर्म में अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया जाता था। तो उस समय जो शिल्प कर्म से अर्जित धन हुआ करता था, यानी जो क्राफ्ट वो लोग क्या करते थे, उससे जो भी पैसे मिलते थे, जो भी उन्हें धन मिलता था, उसका वो उपयोग कहाँ पर करते थे? वो सूर्य मंदिर के जो सूर्य देवता का मंदिर था उसको बनवाने में किया करते थे। वणिकों की स्थिति की बात करते हैं। किसकी? वणिकों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। संस्कृत
संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारी के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। वणिक शब्द का मैं बात करती हूँ। वणिक शब्द का हमें प्रयोग कहाँ मिलता है, तो संस्कृत और उसके ग्रंथों में व्यापारियों के लिए, यानी जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारियों के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। क्या शब्द? वणिक प्रयोग हुआ है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्य की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे कि शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में लगभग 4वीं शताब्दी में जो लिखा गया था, ये नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन बताया था। जो वणिक शब्द है, समानता अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन के तौर पे, तो आप यही बताएंगे कि ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है, तो ये व्यापारियों के लिए यूज हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, रेशम बुनकरों की बात करते हैं। रेशम बुनकरों ने क्या किया? अब ये रेशम जो बुनकर थे, जिनका उल्लेख जो होता है मध्य प्रदेश के मंदसौर अभिलेख से होता है, तो ये रेशम बुनकर क्या किए? निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धृत होता है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं, विनती भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्याने में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले खगोल शास्त्रीय परंपरागत हैं। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुताओं को अंत्येष्ट करते हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको इसमें समझने की बातें नहीं है। बात करते हैं 4 वर्णों के परे एकीकरण। 4 वर्णों के परे एकीकरण की बात करते हैं तो उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विशाल विविधताओं की वजह से हमेशा यहाँ ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र अभ्यस और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और खेलकूद, कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता है, इसी का उदाहरण है। तो एकलव्य जो थे वो निषाद वर्ग के थे, और निषाद मैंने आपको बताया था, निषाद जो होते हैं वो शिकारी होते हैं। और आप पता है शिकारी कहाँ होगा? शिकारी जंगलों में होगा। तो जंगलों में रहने वाले का जो जीवन है वो किस पर निर्भर करेगा? वो शिकार और कंदमूल के संग्रह पर ही निर्भर करेगा। बहुत कॉमन सी बात है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के संचय अनुरूप नहीं ढाला जाता। यदा कदा उन लोगों को असंस्कृत भाषी में उन्हें मलेच्छर कहकर हे दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमने महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। तो जो ऐसे लोग थे, हमें इन सब के के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो महाभारत की कथाओं से हमें ऐसे लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बाघ सदृश पति की बात करते हैं। बाघ सदृश पति, यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्गत कहानी का है। अब एक कहानी फिर से आ गई, चलिए कहानी सुनते हैं। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के बैठे, क्योंकि आपको कई सारी इस चैप्टर्स में कहानियां मिलने वाली हैं। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते थे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडव की मानुष गंध ने विचलित किया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखते मोहित हो गई। एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया। अब कौन? हिडिंबा, याद रखिएगा, हिडिंबा प्रस्ताव किया। ठीक है, अब क्या होता है? एक सुंदर स्त्री के भेष में आई और भीम से उसने प्रस्ताव किया कि ठीक है भैया, मुझे तुम पसंद आ गए हो, अब मुझे तुमसे शादी करना है। ठीक है, अब जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब भीम ठहरे सख्त, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, वो अस्वीकार कर दिए। इस बीच राक्षस वहां आ गया। उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। किस युद्ध के लिए? मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है भैया, हम भी किसी से कम नहीं है, तो हम इस फाइट के लिए रेडी हो गए।
ठीक है, उनका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से अवगत कराया। अब जब अन्य भाई भी उठ गए तो हिडिंबा कहती है, देखो देखो सुनो, थोड़ा सा ठहरो, अब मैं अपना परिचय देती हूँ। और उसने अपना प्रपोजल सबको बताया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधा और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और आपका पुत्र मेरा पति हो। देख लीजिए कितने प्यार से मना रही है सबको। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उसके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्या शर्त थी? तो भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यानी दिन भर भीम क्या करे, हिडिंबा के पास रहे, लेकिन रात में उनको अपने भाइयों के पास जाना होगा। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। तो घटोत्कच समझ में आ गया कौन था? हिडिंबा उनकी मम्मी थी घटोत्कच। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता है जिनके आचार व्यवहार और मापदंडों से भिन्न है, जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ है। तो कभी कभी आपको भी घर पे राक्षस आपको बोला जाता होगा, तो बिल्कुल आप दिल पे मत लीजिएगा। 4 वर्णों के परे की बात करते हैं, अधीनता और संघर्ष की। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे। साथ ही उन्हें समाज के कुछ वर्गों को अदृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर पे जो अनुष्ठान से संपादन से जुड़े थे, पुनीत को और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। ठीक है, पवित्रता के इस पहलू को ठीक विपरीत कुछ ऐसे कार्य भी थे जिन्हें खास तौर पर दूषित माना जाता था, जैसे शवों को अंत्योटी और मृत पशुओं को छूने वाला वाद्य को चंडाल कहा जाता था। तो जो मृत पशुओं को छूता था उसे क्या चंडाल कहा जाता था। उन वर्ण व्यवस्था वाले समाज में निम्न कोटि को रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक कर्म से सबसे ऊपर मानते थे, चांडालों को स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। तो जो हमारी मनुस्मृति है वो चांडालों के कर्तव्यों की सूची आपको बताएगी। ठीक है, अब सभी के लिए थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है, सभी लोग सुन ले। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, और जिन्होंने किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिए। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। जो चांडाल होते थे उन्हें क्या होना है, गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और मरे हुए लोगों के वस्त्र और तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव में और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की ही उन्हें अंत्योटी करनी पड़ती थी। विधिक रूप में भी वे कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फा एशियन का कहना, अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करातल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देख के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री शैव तश्यांग कहता है कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणी ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चांडालों के शास्त्रों निर्धारित में अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ब्राह्मण के चित्रण और ब्राह्मणी ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी एक भिन्न सामाजिक व्यवस्था का भी हमें संकेत देखने को मिलता है। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो एक भिक्षु का चित्रण है, पत्थर की मूर्ति है, ये गांधार शैली में बनी हुई है। किस शैली में? गांधार शैली में। और यह लगभग 3री शताब्दी की है। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक भिक्षु है, यानी जो भीख मांगते हैं, भीख मांगने वालों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास 12th कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री इस चैनल पर होने वाली है। साथ ही ऐसी सारी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है। तो आप